सूरत में स्थित तीन पत्ती मंदिर किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि ये जो स्थान है राजा कर्ण से संबंधित है और जो तीन पत्ती मंदिर है वो भी राजा कर्ण से संबंधित है। तो आइए जानते हैं और हमारी भारत यात्रा में एक और पड़ाव को जोड़ते हैं, एक और जानकारी को जोड़ते हैं। तो दोस्तों, तीन पत्ती मंदिर पहुंच चुके हैं हम, लेकिन इसी के बाजू में श्री स्वामीनारायण मंदिर है। बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल, वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे और उसके बाद ये चार धाम मंदिर जो लिखा हुआ है इसी के अंदर तीन पत्ती मंदिर है और जगह की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अंदर जाते हैं और उस विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। तब तक बने रहिए मेहुल भारत यात्री के साथ में इस वीडियो में भी और पूरे भारत यात्रा के दौरान। અહીંયા સુરત તાપી તટીય અમે ઊભા છીએ અને અહીંયા કરમનાથનું મંદિર છે સુરત, બરોબર। પછી તણપાનનો વડ છે, ત્યાં દર્શન કર્યા। અહીંયા જ છે સામે જ તે તણપાનનો વડ, ત્યાં દર્શન કર્યા અને સુરત ભાઈ દર્શન કરવા અમને ખૂબ આનંદ આવ્યો। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महावीर जो दानवीर राजा कर्ण थे, वो जब घायल होकर मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण जी आए और उनकी जब परीक्षा ली गई कि भाई किस प्रकार से वो दानवीर है, तो उन्होंने कहा कि आप क्या दान दे सकते हैं, क्योंकि वो मृत्यु शैया पे थे, दूसरा कुछ वो दे नहीं सकते थे। इस कारण से उन्होंने जो उनके आभूषण थे वो उन्होंने तोड़कर पूरे दे दिए। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप कोई वरदान मांगिए, और उन्होंने फिर वरदान ये मांगा कि चूँकि मैं जो पुत्र हूँ कुंवारी माता को हूँ, तो मुझे ऐसे स्थान पर दाह अग्नि संस्कार दीजिएगा जहाँ पर वो जो स्थान वो कुआरा हो, मतलब वो क्षेत्र कुआरा कहला जाता है। तो उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहीं पे बाजू में जो स्थान है वहाँ पर उनको अग्नि दी थी, उनको दाह किया था। और जब उसके पूर्व ही जब श्री कृष्ण भगवान जी और पांडव जी जब इस प्रकार से यात्रा पर निकल रहे थे इस स्थान की खोज में, तो उनको ये स्थान दिखाई दिया, क्योंकि ये तापी है, तापी नदी कुंवारी मानी जाती है और अश्विनी और कुमार इस प्रकार से वो उनके कर्ण जी के भाई है, राजा कर्ण के भाई है। तो जब पांडवों को इस बात की शंका हुई कि ये स्थान जो है वो कुंवारा क्षेत्र है कि नहीं है, तब स्वयं राजा कर्ण से उन्होंने भविष्यवाणी करवाई ऊपर आकाशवाणी से कि ये जो क्षेत्र है ये कुंवारा ही है, जो आपके साथ में है। जिस प्रकार से हमारे वो रिश्तेदार सगे संबंधी है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो महात्मा परम पिता परमेश्वर भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही है। तो उसके बाद पांडवों ने मान लिया। तो पांडवों का ये था कि हमने तो आपकी बात मान ली, लेकिन अगर आगे आने वाली पीढ़ी को आप कैसे बताएंगे या कैसे समझाएंगे कि जो स्थान है यह जो है वो कुंवारा स्थान है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक प्रतीक रूप में एक छोटा सा पौधा वहाँ पे स्थापित करवाया या किया, जिसमें आज भी वो पौधा वैसा का वैसा बना हुआ है। उसमें केवल और केवल तीन पत्ती उगती है, तीन पत्ती दिखाई देती है। अगर चौथी पत्ती निकलती है तो वो चौथी पत्ती उसमें से पहले की एक पत्ती गिर जाती है। इस कारण से जो स्थान है उसको तीन पत्ती का मंदिर कहा जाता है। वो बहुत साल से वैसे का वैसा बना हुआ है, पौधा भी उतने का उतना ही है और जो पत्तियां हैं वो तीन से ज़्यादा कभी नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये पवित्र स्थान है। बाजू में ही महादेव जी का मंदिर है और साथ ही साथ ताप्ती माता जी का स्थान है, नदी है उनकी। और इस प्रकार से स्वामीनारायण भगवान का भी यहाँ पे बाजू में मंदिर है, जहाँ पर सुबह हमें અહીંયા સુરત તાપી તટીય અમે ઊભા છીએ અને અહીંયા કરમનાથનું મંદિર છે સુરત, બરોબર। પછી તણપાનનો વડ છે, ત્યાં દર્શન કર્યા। અહીંયા જ છે સામે જ તે તણપાનનો વડ, ત્યાં દર્શન કર્યા
અને સુરત ભાઈ દર્શન કરવા અમને ખૂબ આનંદ આવ્યો, બરોબર. અને તણપાનનો વડ છે ત્યાં આજે વર્ષોથી કહેવાય છે કે પાંડવો વખતથી જ્યાં તણપાનનો વડ છે ત્યાં તણ જ પાન હોય છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનું પ્રતીક છે. ગમે તે વ્યક્તિ આવીને જોઈ શકે છે, બરોબર. એ ભગવાનની સાક્ષી હોવાનું પ્રમાણ છે. ભગવાને કીધું હતું કે અહીંયા તણપાનનો વડ થશે, બરોબર. અને એ ત્યાં કર્ણની સમાધિ છે. અને 5 પાંડવો, કૃષ્ણ ભગવાન, ભોળાનાથ, બધા જ દેવતાઓ અહીંયા આવીને ત્યારે એ સમાધિ કરેલી હતી કર્ણ ભગવાનની. અને ત્યાં મંદિર છે મહાદેવ, અને ત્યાં અહીંયા બાજુમાં એની બાજુમાં સ્વામિનારાયણનું મંદિર છે. અને બહુ જૂનું હજારો વર્ષ પૂર્વ એક ભોળાનાથનું મંદિર છે. ત્યાં અમે હાલ આ સ્થળે ઉભેલા છીએ. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भाई मोटा भाई छे, अपने बड़े भाई हैं, गुजरात के हैं। चूँकि आप जानते हैं कि जहाँ भी जाते हैं अपने लोग मिल ही जाते, क्योंकि पूरा देश ही अपना है और लोग भी अपने हैं। तो वो लोग जानकारी देते हैं, बड़े प्रेम से रखते हैं, बड़े स्नेह से रखते हैं। तो इसी प्रकार से भैया लोग मिले, हमें दर्शन वगैरह करवाया और हमको जानकारी दी कि ये तापी नदी वो खुद लेके आए। यहाँ पे मंदिर है महादेव का बहुत पुराना, वहीं तापी जी का भी मंदिर है। और जो आप पीछे तट देख रहे हैं, जो नदी देख रहे हैं, वो तापी नदी है, ताप्ती कहते हैं वो, यहाँ पे गुजराती में तापी कहा जाता है। भोलानाथનું ને તાપી મૈયાનું મંદિર બે સાથે જ છે અહીંયા। हाँ, तो महादेव और तापी जी का मंदिर है। और यही जो स्थान है जहाँ पर राजा कर्ण जी को दाह संस्कार किया गया था, क्योंकि उनकी मनोकामना थी, उनकी इच्छा थी कि मुझे क्योंकि मैं कुंवारी माता का पुत्र हूँ, तो मुझे कुंवारे स्थान पर दाह करिएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आपको इस स्थान पर, तो तापी नदी के तट पर, क्योंकि तापी नदी भी कुंवारी कहा जाता है उनको, और अश्विनी और कुमार और तापी, इस प्रकार से इनके भाई थे। और जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने इस प्रकार से उनको इस स्थान पर स्थान दिया। पूरी जब परिक्रमा, जब वो यात्रा कर रहे थे 5 पांडव श्री कृष्ण भगवान, तो उन्होंने घूमते घूमते यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान की जो आपको स्थान चाहिए वो स्थान यहीं है और यहीं पर दाह संस्कार होना चाहिए। किंतु जब पांडवों को शंका हुई कि भाई ये कुंवारा स्थान है कि नहीं है, पवित्र स्थान है कि नहीं, तो स्वयं राजा कर्ण को उनसे उन्होंने भविष्यवाणी करवाई, उनको आकाशवाणी से करवाया कि भाई उनको बुलवाया कि आप अपने मुंह से बताइए। तो उन्होंने अपने मुंह से बताया कि भाई ये जो आपके सामने है ये तुम्हारे रिश्तेदार है, ये हमारा सौभाग्य है, पर वो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और ये जो कह रहे बिल्कुल सही है, ये जो स्थान है वो पवित्र स्थान है और यह कुंवारा स्थान है, जो कि तापी नदी है वो कुंवारी है, और ये आप हमारे तट देख रहे हैं वो तापी नदी का। और बाजू में ही 3 पत्ती का, जो आगे हम वीडियो दिखाने वाले हैं, उसमें 3 पत्ती का मंदिर है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात वो लोगों ने कहा था कि भाई हमें तो आपने बता दिया, पर भविष्य में ऐसा युग आएगा जब आप समय नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा। तो उन्होंने 3 पत्ती, छोटा सा एक पौधा है, उसमें युगों से, बहुत सालों से ही केवल 3 पत्ती रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार का उसमें पत्ती आती है, 3। हाँ, अगर चौथी उगती है तो एक उसमें से टूट जाती है, तो 3 छोटा सा वो पौधे में 3 ही पत्ती रहती है, इस कारण से 3 पत्ती का मंदिर, और 3 पत्ती ब्रह्मा विष्णु महेश जी का प्रतीक है। तो यह वो ऐसा पवित्र स्थान है। हालांकि सूरत टेक्सटाइल और डायमंड के लिए भी जाना जाता है, लेकिन पूर्व में बहुत ही आस्था का केंद्र ये रहा है। कर्णभूमि है, राजा कर्ण की यह कर्मभूमि है, यहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ था। और यह तापी नदी है, पीछे आप देख सकते हैं जिस ब्रिज पर ट्रेन चल रही है उसको अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। हालांकि जो चीज़ें थी वो भारत की ही थी, क्वालिटी भारत की थी, मजदूर भारत के थे। तो जिस प्रकार से पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं वो जो के त्यों बनी हुई है, ये हमारे भारत की विशेषता है। और यहीं पे हमने एक प्रयास किया था, क्योंकि मंदिर के बाहर हम गए थे, स्वामीनारायण मंदिर के बाहर, तो लोगों ने चप्पल बहुत ज़्यादा ही फैला कर रखा हुआ था। तो मंदिर के बाहर चप्पल अच्छा नहीं लगता है, ये एक दार्शनिक स्थल होता है किसी भी मंदिर के बाहर। बाकी कई जगह ऐसा हो जाता है कि बहुत सिस्टमेटिक चलता है, लेकिन कई स्थान पर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा एक अगर इंसान गलती करता है तो सब करने लग जाते हैं। तो हमने इनिशिएटिव लिया, पहले लोगों तक अपनी बात रखी संबंधित, फिर वहाँ पे जो प्रमुख थे उन्होंने हमारा स्वागत किया, हारफुल पहनाया, फिर हमने स्वयं ने प्रयास किया, सबको जूते चप्पल हटाया, तो सबको ऐसा लगा कि नहीं गलत है। तो वैसे तो उन्होंने कहा था कि हमने इनिशिएटिव ले लिया है, लेकिन तुरंत में नहीं होता, तो हमने कहा तुरंत में कुछ प्रयास किया जाए। हमने तुरंत प्रयास किया और एक प्रयास सफल हुआ और सब लोगों को एहसास हुआ कि नहीं ये चीज़ गलत है, और अगली बार से वो जब आएंगे तो व्यवस्थित उसको करेंगे। तो ये सब हमारा प्रयास था। 251 दिन हो चुके हैं, 13,051 किलोमीटर की हमारी यात्रा हो चुकी है। तो आज का जो दिन है बहुत ही विशेष है, बहुत ही अच्छा है, और एक सकारात्मक प्रयास भी हमने किया। सुबह सुबह भगवान के दर्शन भी हुए। तो ये इस प्रकार से हमारी भारत की यात्रा चल रही है। तो आप भी हमारी भारत यात्रा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या प्रयास करते हैं, उसकी जानकारी आप रख सकते हैं। तो हमारे वीडियो के माध्यम से और इन माध्यमों के द्वारा हमारे से जुड़ सकते हैं। देश
से जुड़ सकते, संस्कृति से जुड़ सकते। तब तक के लिए बनी रही मेहुल भारत यात्री के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय